अभी यूपी का कार्यकाल 2 साल बढ़ेगा। उसको भी ध्यान में रख लें, 2 साल नहीं 4 साल। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहां लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहां बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहां। 2 दिन से उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद गर्म है। वजह जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में JPNIC बिल्डिंग में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर अखिलेश यादव द्वारा माल्यार्पण करने से उनको रोके जाना, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि कल जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले थे। हालांकि प्रशासन ने JPNIC बिल्डिंग के गेट पर टीन शेड लगा दिया, जिसको लेकर सपाइयों ने जमकर हंगामा काटा। अखिलेश यादव ने कहा कि कब तक उन्हें रोकेंगे, 1 साल 2 साल बाद तो सरकार नहीं रोक पाएगी। इसको लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। राजभर ने कहा है कि एक देश एक चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 2 साल और बढ़ेगा, यानी योगी जी 4 साल अभी और रहेंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के JPNIC जाने को लेकर हुए टकराव को लेकर कहा कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बारिश का मौसम है और उस जगह की सफाई नहीं हुई है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो राजभर जी खुद मान रहे हैं कि उस जगह की सफाई नहीं हुई है। वह LDA द्वारा बिल्डिंग निर्माणाधीन है, वहां पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा भी लगी है, उसके बाद भी वहां की सफाई न होना महापुरुष का अपमान नहीं तो और क्या है। जरा आप भी सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहां लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहां बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहां, तो वहां जाने पर कोई भी बात हो सकती है। तो सरकार ने इस नाते उनको वहां जाने से मना किया है। और जहाँ तक वो महापुरुषों की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, तो NDA सरकार 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार में एक फोटो बता दें जहाँ महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवाए हों, एक फोटो बता दें अपने कार्यकाल में कि कहीं संत रविदास जी की फोटो लगवाए हों। और NDA गठबंधन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, महाराजा सुहेलदेव जी की लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी, छत्रपति साहू जी महाराज की लगी, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगी, उनका सम्मान इज्जत है। अभी ये पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं, तो विरोध ही इनको दिखता है, काम तो दिखता नहीं कि काम क्या हो रहा है। तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। उनका कहना है कि सरकार अधिकारियों को दबाव बना रही है कि जा ना पाए वहाँ तक JPNIC, लेकिन कब तक नहीं जाने देगी, 6 महीना साल भर, लेकिन 2 साल बाद नहीं रोक पाएगी। उनका कहना है कि 2 साल बाद परिवर्तन होगा। तो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन आ रहा है, अभी यूपी का कार्यकाल 2 साल बढ़ेगा। उसको भी ध्यान में रख लें, 2 साल नहीं 4 साल। तो अब क्या करेंगे। और 2 साल बाद अगर उनका सपना है तो अति पिछड़ा भी इंतजार कर रहा है कि आप ही हमारा हक लूटे हो। अब मोदी जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू करके 27% आरक्षण को बांट कर देने जा रहे हैं देश स्तर पे, तभी क्या करेंगे। हक लूटने के लिए सरकार बनाएंगे या हक देने के लिए। रोहिणी आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार, लागू होने जा रही कि नहीं, हक देना है, तो जनता सब जानती है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार इसलिए डर रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर सड़कों पे आ गए तो जैसे लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे वैसे 2027 में परिणाम आए। तो क्यों नहीं आते हैं, रोक कौन रहा है। अरे 2019 में भी सरकार दिल्ली में बना रहे थे, रोड पर ला के देख लिया। 2022 में भी हम तो साथ थे, देखे कितना रोड पर ला दिए, देख लिए का हश्र हुआ। और आगे भी चुनाव आएगा, हश्र देख लेंगे। मायावती जी का जिस तरह से बयान आया
कि मायावती जी का जो बयान है, उनकी बयान में दम नहीं है। पिछला जो इतिहास है, उस इतिहास में 2 जून की घटना, जब समाजवादी पार्टी ने 2 जून की घटना की और भारतीय जनता पार्टी ने बचाया, जान बचाया, उसी समय हुआ कि हम कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन हुआ। जब कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो कहा ये हमारी भूल थी कि हमने गठबंधन किया, फिर गठबंधन हुआ। तो ये तो नेता लोग हैं भैया, नेता नगरी है। कब क्या करेंगे नेता लोग, कोई ठीक नहीं है। तो सुना आपने। बता दें कि मोदी सरकार ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक देश एक चुनाव की कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद संभावना है कि इस कमेटी की सिफारिशों पर जल्द सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। ऐसे में ओपी राजभर का यह बयान एक देश एक चुनाव के बीजेपी के एजेंडे का समर्थन करने वाला है और विपक्ष इस वक्त बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर भी।